नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे दौड़ और खेल से संबंधित प्रश्न। दौड़ और खेल में कैसे प्रश्न होते हैं, इसमें लोग या तो दौड़ते हैं या तो खेलते हैं, तो इसमें एक दूसरे को पछाड़ते हैं। तो यह तुलना किया जाता है कि यदि पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे से तुलना की जाता है तो पहले की तुलना दूसरे से की जाएगी या तीसरे से की जाएगी और बाद में दूसरे तीसरे से पूछ लिया जाएगा। अर्थात इसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं जो दौड़ और खेल से संबंधित होते हैं और हर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न छूट जाते हैं। तो हम इसको इतने अच्छे से समझेंगे कि मात्र 3 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर हम सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, वो चाहे जितने ही कठिन क्यों न हो। लेकिन उसके पहले हमको प्रश्नों को अच्छे से समझना है। हम जब समझ लेंगे तो प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ देता है, तो इस दौड़ में ए का समय क्या है। ए का समय पूछा है। हम पहले प्रश्न की तुलना कर लें। अब यहां देखिए, कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 12 सेकंड या 48 मीटर, बारह सेकंड या 48 मीटर, अर्थात बी या तो 12 सेकंड पीछे है या 48 मीटर पीछे है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब ए अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा, अर्थात मान लीजिए दौड़ यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक दौड़ हुई, तो जब दौड़ यहाँ हुई तो ए अपने मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन बी अभी रास्ते में ही कुछ दूर पहुंचा है और यह दूरी कितना है, 48 मीटर की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, 12 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, किसको समय लगेगा, बी को समय लगेगा। तो अगर बी को 48 मीटर जाने में 12 सेकंड लगेगा, तो हम यदि बी की कुल यात्रा पता कर लें, तो जब बी की कुल यात्रा पता कर लेंगे तो हम उसमें से 12 सेकंड क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ए को 12 सेकंड कम लगता है। हमारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना, ए बी जो है पीछे है 48 मीटर या 12 सेकंड, अर्थात 48 मीटर जाने में उसको कितना लगता है, 12 सेकंड लगते हैं। किसके लिए है ये, बी के लिए है कि 48 बराबर 12 के, तो कुल दौड़ कितने का है, 1000 बराबर 12 चौक 48, 4 दूना 8, 250। कितना सेकंड लग जाएगा, 250 सेकंड लग जाएगा। किसको लग जाएगा, बी को। आपका उत्तर आ गया। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बी को लग गया 250, तो ए को कितना लग जाएगा, ए 12 सेकंड कम लेता है उससे, तो ए को 12 सेकंड कम लग जाएगा, अर्थात 250 माइनस 12 बराबर 238 सेकंड। ठीक, 238 सेकंड लग जाएगा। अब अगर हम इसको मिनट में बनाएंगे तो हम 60 का इसमें भाग कर देंगे। 60 का भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 240, 4 बार नहीं जाएगा, 2 सेकंड 238 है, और 6 चौक 24, 240 जा रहा है, अर्थात 4 बार में 2 सेकंड ज़्यादा हो जा रहा है, अर्थात 58 सेकंड। तो 3 मिनट और 58 सेकंड, इसका हम इसमें भाग देंगे तो 3 मिनट और 58 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, किसको लगेगा, ए को लगेगा। तो पूछा गया है ए का समय क्या है। अब सभी विकल्प क्या हैं, गलत हैं। हमारे दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3 मिनट 58 सेकंड। ठीक, कैसे पता चला, हम पहले बी का निकाल लिए, बी का निकालने के बाद 12 सेकंड हम घटा दिए, क्योंकि ए को क्या लगता है, 12 सेकंड कम लगता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर और सी को 80 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, अर्थात उसको पछाड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ठीक, तो पहले हम इन तीनों को यहाँ लिख लें, ए बी सी।
तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर, अर्थात यह 1000 मीटर जब जाएगा तो यह 60 मीटर का स्टार्ट देगा, अर्थात 940 जाएगा। ये कितना जाएगा अभी? 940 जाएगा। बी को 60 मीटर और सी को 80 मीटर, अर्थात सी कितना जाएगा? 80 मीटर पीछे रह जाएगा, तो 920 मीटर। जब ए 1 किलोमीटर जाएगा अर्थात 1000 मीटर जाएगा, तो बी कितना जाएगा? 940 जाएगा, 80 जाएगा 920, क्योंकि 80 ये पीछे है और 60 ये पीछे है। अब प्रश्न में कह रहा है तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितना स्टार्ट देगा? कौन? बी सी को। अब आप यहाँ देखिए, जब ये 940 जा रहा है तो ये कितना जा रहा है? 920 जा रहा है। कम कितना है? 940 से कितना कम है? 20, अर्थात जब ये 940 जाएगा तो स्टार्ट कितने का देगा? 20 का। ठीक, 20 का जो है स्टार्ट दे देगा। तो इसको जाना कितना है? 1000 बराबर 20 गुणे 1000 बटे 940, 1 0 कट जाएगा 47। ठीक, 1000 बटे 47। अब हम देखेंगे 47 दूना 94, बच गया 6, हो गया 60, 47 51 47 दशमलव बच गया 13, दशमलव लगाएंगे 13 बचा है, 1 0 हो जाएगा 130, फिर 2 बार जाएगा तो 47 दूना 47 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, अर्थात 21.2, क्या 21.2 मीटर। यानी कि बी जो है कितना पछाड़ेगा? सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में 21.2 मीटर, या 2 अंक तक कहेगा तो हम एक बार भागा और दे देंगे। 130, 47 दूना 94, 6, 12 से 9 गया 3, 360, अब फिर 360 तो 50 वाटे 8 बार में 8 बार जाएगा। देखिए 8 बार में 8 7 56, हासिल 5, 8 4 32 और 5 7 बार जाएगा, 30 10 12 से 9 गया 3 36, हाँ 7 बार जाएगा। तो 21.27 या 28 हम उसको लिख सकते हैं। तो इतने मीटर से इसको ये पछाड़ देगा। कौन? बी पछाड़ेगा किसको? सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में। तो हमारा उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, 21.28। ठीक, मीटर से पछाड़ देगा। ठीक, तो हमको क्या करना है? पहले इनसे तुलना कर लेना है, इनकी, फिर तुलना कर लेना है इनसे। यहाँ देखिए, ठीक, जब आप 1 बार 2 बार यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1 बार 2 बार जब ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। फिर इस पर आधारित प्रश्न चाहे जैसा आ रहा है आप उसको समझ जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप इनसे तुलना कर लीजिए कि ये प्रश्न कैसे हल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, ए 1 किलोमीटर 5 मिनट 51 सेकंड में दौड़ सकता है और बी 6 मिनट में, तो ए बी को 1 किलोमीटर में की दौड़ में कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है? यहाँ देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी। ए 5 मिनट 51 सेकंड और बी 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर सकते हैं, तो कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है? यहाँ क्या पूछा है? मीटर पूछ लिया, समय का अंतर दे दिया। अब आप देखिए यहाँ प्रश्न को सही समझिए आप। अगर दौड़ यहाँ से हो रही है, जब ए का समय कम है अर्थात ए पहले पहुँच जाएगा। जब ये यहाँ पहुँच गया तो अभी भी यहाँ पीछे होगा। बी पीछे क्यों होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं ये 9 सेकंड पीछे है। कौन 9 सेकंड पीछे है? बी। कितना सेकंड पीछे है? 9 सेकंड पीछे है। अब देखिए जब बी 9 सेकंड पीछे है तो अब बी 9 सेकंड पीछे है। अब आप देखेंगे कुल समय कितना था? कुल समय बी का था 6 मिनट। अब बी 6 मिनट में कुल कितना दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर। तो हम ये देखेंगे कि वह 9 सेकंड में कितना दूरी तय कर सकता है। तो जितना दूरी तय करेगा उतना ही इससे पीछे होगा। बात समझ आ गई ना? बहुत अच्छा। अर्थात जब यह बी जो है
6 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है और इससे पीछे कितना है 9 सेकंड है। तो जो 9 सेकंड बी पीछे है तो 9 सेकंड में बी जितना दौड़ेगा उतना उससे पीछे है। कौन? बी पीछे है ए से, और वही हमको देखना है दूरी। तो 6 मिनट, तो 6 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 360, 6 की 36, 360 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड है इसलिए हम इसको सेकंड बना रही है। 360 सेकंड बराबर 1000 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर की दूरी 360 सेकंड में वो तय कर सकता है। तो 360 बराबर 1000 के, तो 9 सेकंड बराबर 1000 गुणे 9 बटे 360, 9 चौ 36, 4 25 100, 25 मीटर। कितना पछाड़ेगा? 25 मीटर, अर्थात ये 25 मीटर पहले पहुंच जाएगा और ये बी अभी कितना पीछे रहेगा? 25 मीटर या 9 सेकंड। ठीक, बस हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना तुलना कर लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले अच्छे से समझ लेना है, यदि आपको ये प्रश्न पहले से नहीं आते हैं तो। अगला प्रश्न है, बिलियर्ड्स के एक खेल में ए बी के लिए 60 में से 10 अंक छोड़ सकता है और वह सी के लिए 60 में से 20 अंक छोड़ सकता है। तो 80 अंक के खेल में बी सी के लिए कितने अंक छोड़ सकता है? तो हम पहले तीनों को तुलना कर लेंगे, फिर हमारे उत्तर बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आ जाएंगे। ए बी सी कितने का है? खेल जो है 60 में से 10 अंक छोड़ सकता है, अर्थात 50 उसे मिलेगा। जब इसे 60 मिलेगा तो इसे 50 मिलेगा। और वह सी के लिए 20 छोड़ सकता है, अर्थात इसे 60 मिलेगा तो इसे 40 मिलेगा। अब कह रहा है 80 अंक की खेल में बी सी के लिए कितने अंक छोड़ सकता है? 80 के खेल में हम यहाँ देखेंगे 50 के खेल में बी सी के लिए कितना छोड़ रहा है? 10 का अंतर है ना। तो 50 बराबर 10 के कुल कितने का खेल होने जा रहा है? 80 का। तो 80 बराबर 10 गुणे 80 बटे 50, 5 दूना 10, 8 दूना 16। बस यही आपका उत्तर हो गया। कितने छोड़ सकता है? 16 अंक छोड़ सकता है। ठीक, तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब एक बार आप तुलना कर लिए तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बारह किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे उपरांत एक साथ मिलेंगे? ठीक, मार्ग कैसा है? वृत्ताकार है। ये मार्ग कितना है? मार्ग है आपका 12 किलोमीटर लंबा मार्ग है और एक 3, एक 7, एक 13। मान लीजिए यदि यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं सब एक ही दिशा में, तो ऐसे चलेंगे, अर्थात यह 1 घंटे में 3 जाएगा, तो 1 घंटे में 3 जाएगा और 12 जाना है, तो ये पूरा यहाँ तक कितने समय पहुँच जाएगा? 4 घंटे में। लेकिन जो है अगर हम इसका समय निकाल लें, ए बी सी का समय निकाल लें, तो कुल दूरी कितना है? 12। तो दूरी में अगर हम चाल का भाग देते हैं तो हमको समय पता चल जाता है। ए हो गया बी 12/7, बी का कितना हो जाएगा? 12/7 हो जाएगा। और सी के लिए 1 घंटे में 13 जाता है, अर्थात उसको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है। तो हम क्या कर देंगे इसके लिए भी, सी के लिए 12/13। अब यहाँ आप देखिए एक को 4 घंटा 1 चक्कर, लेकिन कहा क्या जा रहा है वो दौड़ना शुरू की कितने समय बाद तीनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह से प्रश्न हो, जब भी दौड़ने का हो कि एक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, या 3 घंटियाँ एक साथ बजती हैं शुरू में तो फिर कब एक साथ बजेंगी,
या तो इस प्रकार के प्रश्न किससे संबंधित हैं? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में हम आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को बता दिए हैं। आप अगर ज़्यादा सीखना है तो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे, हम लय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लय निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जब कभी भी भिन्न का लय से निकालना हो, याद रखिएगा, चाहे लय से निकालना हो या मय से निकालना हो, तो जब लय से निकालना है तो हम अंश का लय से और हर का मय से ज्ञात करते हैं, और जब मय से ज्ञात करना हो अर्थात महत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो, ऊपर का मय से नीचे का लय से। लेकिन ऐसे प्रश्नों को क्या ज्ञात करना होता है? लय से ज्ञात करना होता है। तो हम 4/1 लिख सकते हैं। अब 4, 12, 12 इनका लय से कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि ये 4 से विभाजित हैं। तो 12 अब इनका हम मय से निकालेंगे। 1, 7, 13 का मय से 1 होगा, तो 12/1 अर्थात 12। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? सीधे 12। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 12 नहीं आता तो लय से जो आता उसको ही हमारा उत्तर हो जाता। ठीक, चलिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 12। तो आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। 12 घंटे में पुनः उसी स्थान पर ये सब मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 100 मीटर की दौड़ में ए अगर बी को 10 मीटर का और सी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है? तो हम तीनों की तुलना कर लेंगे। ए बी सी दौड़ कितने का है? 100 मीटर का है। ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देगा अर्थात ये 90 जाएगा। सी को कितना देगा? 20 देगा अर्थात ये 80 जाएगा। तो इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा? किसकी तुलना किया जा रहा है? बी की सी से तुलना किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ जब बी 90 जाएगा तो ये 80 जाएगा अर्थात कितने का स्टार्ट देगा? 10 का। तो 90 बराबर 10 के तो 100 बराबर, क्योंकि दौड़ कितने का है? दौड़ 100 मीटर का है अर्थात जब तक ये 100 पहुँचेगा, कौन? बी, तब तक ये कितना पहुँचेगा? तो 90 बराबर 10 की, यहाँ देखिए 10 का अंतर है, तो 100 बराबर 10 × 100/90, 100/9, 11 सही 1/9 मीटर ही आपका उत्तर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ लेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा 11 सही 1/9 मीटर से क्या कर देगा? इसको स्टार्ट दे देगा कौन? बी दे देगा सी को। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? फिर सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, इसको भी वैसे ही हम तुलना कर लेंगे। 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर में, हाँ ए बी को 100 मीटर ये 900 जाएगा और सी को 200 मीटर ये 800 जाएगा। तो 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? आप यहाँ देखिए जब ये 900 जाएगा तो ये 800 जाएगा अर्थात अंतर कितने का है? 100 मीटर का है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 100 मीटर का है। अर्थात जब ये 900 जाएगा तो कितने से पछाड़ेगा? 100 मीटर से पछाड़ेगा। और जब ये 1440 जाना है ना, कितना जाना है? 1440। जब ये 1440 जाएगा तो कितने मीटर से पछाड़ेगा? तो 900 बराबर 100 के 1440 बराबर 100 × 1440/900, 9 करने 9 5 54 9 6 54, 160 मीटर। ठीक, आपका उत्तर कितना आ गया? 160 मीटर। 160 मीटर से पछाड़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 3 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के अंदर तो आप इसको हल कर लेंगे यदि आप इस प्रश्न को समझ जा रहे हैं तो। ठीक, तो हम आपको अंत में कहना चाहेंगे, जिस भी टॉपिक्स को आप पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग बहुत अच्छे से उस चैप्टर को समझिए।
यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप बहुत अच्छे से पहले समझिए। उस चैप्टर को एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार समझिए। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो उसकी कहानी खत्म, अर्थात उसका जो बोझ है आपके दिमाग से हल्का हो जाएगा। लेकिन अपने आप को कमज़ोर महसूस मत कीजिए, क्योंकि यदि आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो वही घाव बार बार आपको लगता है कि हमको यह चीज़ें नहीं आती। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आपको ध्यान से उसको समझना है, आपकी रुचि उसमें होनी चाहिए। अब आप कहेंगे रुचि कहाँ से आएगी? रुचि तब आएगी जब आप अधिकतम समय उसमें देंगे। तब आप 10 मिनट 5 मिनट बैठते हैं, उसके बाद कापी किताब को छोड़ देते हैं, उससे दूर हट जाते हैं, इस तरह से रुचि नहीं आएगी। आप हमेशा आपका जो लक्ष्य है उसी के पीछे रहिए, उसी के बारे में सोचिए, तब फिर देखिए आपकी रुचि कैसे नहीं लगती है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।